हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हिस्ट्री का सिलेबस आपको हर जगह देखने को मिलता है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करें, सेट की तैयारी करें, पीएचडी एंट्रेंस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो हिस्ट्री आपको वहां पूछी जाती है। अब बात आती है कि आपको कौन कौन सी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए। देखो, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, यानी कि पैटर्न अलग होता है, लेकिन सिलेबस आपका वही होता है हिस्ट्री का, जो एक फिक्स सिलेबस है आपका। बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका अलग देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बस ये बुक्स आप अगर फॉलो कर लोगे तो हिस्ट्री में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कुछ रिसोर्स बुक बताने वाला हूं, कुछ गाइड बुक भी आपको बताऊंगा, है ना, कुछ पीवाईक्यूज के लिए भी आपको बुक्स बताऊंगा। उनको आपको फॉलो करना है तो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल पे आपके लिए हिस्ट्री का ये चैनल है आपके लिए हिस्ट्री का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बनने वाला है, क्योंकि डेडिकेटेडली क्लासेस हैं वो हिस्ट्री के लिए यहाँ पे आपके लिए आने वाली है ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हिस्ट्री बुक्स को देखते हैं कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले तो देखो, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर उसका पूरा कैटेगराइजेशन हम करें तो आपके चार पार्ट हैं, बेसिकली चार सेगमेंट हैं जिनको हमें तैयार करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैं आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर के लिए नहीं बता रहा हूं या आपको कोई स्टोरियन बनाने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए वो वाली चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूं। तो देखो, एक तो प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आपका आधुनिक भारत, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ये चार सेगमेंट हैं जो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस, आपकी जो फाउंडेशन है कि हमारा फाउंडेशन कैसे बनेगा, हमारा बेस है वो कैसे बनेगा। तो देखो, अगर आप बिगिनर्स हैं और अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है और अपनी स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं गाइस, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एनसीईआरटीज हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटीज हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए, 6 to 12 की जो एनसीईआरटीज हैं आपकी, ठीक है, वो आप जरूर पढ़ना। अब इसमें देखो, मेरी तो एडवाइस ये है कि सारे सब्जेक्ट की पढ़ लो एक बार। 40 किताबें हैं आपकी एनसीईआरटी की लगभग, ठीक है, 40 से 45 किताबें हैं, इनको आपको पढ़ना है पूरा का पूरा एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी को आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप कोई भी बुक पढ़ोगे, आप बेस कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे या कोई भी डीप में बुक पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आएगी। तो पहली चीज क्या करनी है, आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स है जिनको रेफर करना है। देखिए, मैं आपको कुछ सेट ऑफ बुक्स बता रहा हूं, उनमें से आपको कोई एक बुक पिकअप करनी है, सारी नहीं पढ़नी है, एक बुक पिकअप करनी है। एनसीईआरटी प्लस 1 बेस बुक, ये हमें थंब रूल रखना है गाइस। ठीक है, क्या करना है, एक तो देखो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, प्लस एक आपकी बेस बुक है, ये आपको याद रखना है, प्लस दोस्तों एक बुक है वो आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के लिए रखनी है। बस इतना ही करना है। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है कि एक तो एनसीईआरटी बेस बुक प्लस एक बुक आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के लिए। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले ऊपर जो आता है वो आपका आता है सिलेबस। ठीक है, पाठ्यक्रम, इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सिलेबस को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो, एक बेस बुक पढ़ो और एक मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू के लिए बुक ले लीजिए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी होती हैं। देखो, एनसीईआरटी के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, एंशिएंट के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, सॉरी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं दोस्तों तो एक बहुत अच्छी बुक है जो बहुत ट्रेंड में भी है अभी, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक, प्राचीन भारत की बुक है दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है। इसको आप रीडिंग करोगे तो आपको मजा भी आएगा और बहुत अच्छे फैक्ट्स एक साथ ही आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उपिंदर सिंह को पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उपिंदर सिंह को, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया। इसके अलावा आप थोड़ा सा डीप में चीजों को एनालिटिकल वे में पढ़ना चाहते हैं तो रोमिला थापड़ की बुक है, इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको बाद में पढ़ना है,
पहले अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ये पढ़ो, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको पप्पू सिंह प्रजापत पढ़नी, सारी नहीं पढ़नी, एक बुक लेनी है अपने मीडियम के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपसे इतना झंझट नहीं पाला जाता तो आप आर.एस. शर्मा की जो किताब आती है एंशिएंट इंडिया की, इसको आप पढ़ लीजिए दोस्तों, इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय द आर.एस. शर्मा। ठीक है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री है वो बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फैक्ट्स एंड फिगर है वो बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एंशिएंट हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, एम्पायर एंड रिलीजन, ये सब बहुत अच्छे से इस बुक में दिया है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए एक विकल्प और है, अगर आप पप्पू सिंह प्रजापत नहीं पढ़ना चाहते तो केसी श्रीवास्तव है, उनकी बुक को पढ़ सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। इस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, यहां से आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, एक और किताब है, इनमें से एक ही करनी है आपको, एस के पांडे की किताब है, अगर ये नहीं पढ़ सकते तो एस के पांडे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छी किताब आती है, यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको रेफर करना है। अब मध्यकालीन भारत की मैं बात करूंगा इस, तो आपको देखो बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक बुक है हिंदी मीडियम वाले पप्पू सिंह प्रजापत का ही एक किताब आता है, तराइन से पानीपत, जो कि मिडिवल हिस्ट्री की है, हिंदी मीडियम के लिए अच्छी किताब है। इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूं तो गाइज आपके लिए ये दो बुक है। ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका सतीश चंद्रा का, और ये आपका पार्ट 2 है सतीश चंद्रा का। ये दोनों बुक काफी हद तक आपके सिलेबस को पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, दो बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए आपका तराइन से पानीपत जो बुक है इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मिडिवल हिस्ट्री के स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप जेएल मेहता है, ठीक है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं, एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय द जेएल मेहता। ठीक है, इसके 3 वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब देखो 3 वॉल्यूम में क्या क्या है, पहले वॉल्यूम में आपको 1000 से 1526 तक दिया है, फिर सेकंड वॉल्यूम में 1526 से 1707 तक दिया है, जो थर्ड वॉल्यूम है इसमें जो मिडिवल इंडिया की सोसाइटी और कल्चर है उस पर फोकस किया गया है। तो बहुत अच्छे से स्टैटिफाइड किया गया है मध्यकालीन भारत को जेएल मेहता में, तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये हो गया आपका, एक मध्यकालीन भारत की सौरभ चौबे की भी बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, ये सिविल सर्विस के लिए अच्छी बुक आती है, आप नेट के लिए भी इसको देख सकते हो। ठीक है, एलपी शर्मा भी आती है, लेकिन वो बुक अच्छी है जो मैंने आपको पहले बताई है। अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक भारत की, यानी मॉडर्न इंडिया की, आधुनिक भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री की। अब आधुनिक भारत की मैं बात करूंगा इस, तो आपको देखिए कुछ पुस्तक है। सबसे पहले तो देखो आपको थंब रूल याद रखना है कि एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी है, पहली तो देखो एक बुक आती है, वो मेरी फेवरेट बुक है, प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की, इंग्लिश मीडियम के लिए आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक बुक है दोस्तों स्पेक्ट्रम की, पुराना वाला एडिशन है लेकिन आपको नया लेना है, इसमें स्पेक्ट्रम को आप ले सकते हैं। एक बिपिन चंद्रा की आपकी 2 किताबें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बहुत अच्छी किताब है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर इन 2 किताब आपने कंप्लीट कर ली तो। ठीक है, अब इनमें से सारी किताब नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब चूज कर लेना, ये जितनी भी मैंने बुक बताई है इनमें से कोई भी एक सेट ऑफ बुक है वो आपको चूज करना है, ये आप कर लीजिए। अब इसके बाद में हम बात करें गाइस आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत सारी किताबें हैं आपकी, विश्व इतिहास के लिए। ठीक है, इसके लिए भी आपकी बहुत सारी किताबें, मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखो सबसे पहले एक बुक आती है, इंग्लिश मीडियम के एक स्टूडेंट है तो आपके लिए नॉर्मन लूव की एक किताब आती है दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ना है आप सब लोग। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लूव की, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों अरविंद भास्कर की किताब आती है, बहुत छोटी सी किताब है, हिंदी मीडियम के बच्चे यहां से इसको कवर कर सकते हैं, विश्व इतिहास को। एक दोस्तों जैन एंड माथुर की आती है, थोड़ी बड़ी आती है, अगर आप ये दोनों बुक्स में से इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट। इसके अलावा दोस्तों एक
अगर आप सिंगल बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको अर्जुन देव और इंद्रदेव की जो किताब आती है, ये एनसीईआरटी भी है इनकी, वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये वाली ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो इस बुक को आप रेफर कीजिए। ठीक है जी। इसके अलावा देखो कुछ आपकी रेफरेंस बुक है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी 3 बुक्स हैं। एक तो देखो दृष्टि की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, ये आपको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री है उसकी प्रैक्टिस करवा देगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको दिए हैं, लगभग 2500 क्वेश्चन है जो इस बुक में आपको मिलेंगे। एक आपका यूथ कंपटीशन टाइम की किताब है, अगर नेट के स्टूडेंट हैं आप तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे सोल्ड पेपर हैं वो दिए गए हैं और विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक अभी देखिए पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, ये भी एक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। इनमें से आपको ये किताब है चूज कर लेना, इन दोनों में से एक किताब आप चूज कर लेना, है ना, दोनों ही अच्छी बुक है। और अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? और देखो अगर आपको कम टाइम है और सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या आपका पेपर नजदीक है और एक ही किताब से तीनों हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं तो आर्य कंपटीशन टाइम की किताब है, बेस्ट किताब है, हिंदी मीडियम में आती है, लेकिन यहां से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाएगा आपका, टेंशन मत करें। ठीक है। अब एक देखो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट 10 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है आपकी, उसके लिए राज पेनोरमा की एक किताब आती है दोस्तों, HD सिंह और चित्रा राव की किताब आती है। ये हिंदी मीडियम में आते हैं लेकिन अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है। यूनिट 10 नेट के जो स्टूडेंट है, नेट सेट के जो स्टूडेंट है, यूनिट 10 के लिए इस किताब को आप रेफर कर सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको काम आएगी। तो ये कुछ बुक्स है जो मैंने आपको बताई, ठीक है, जो मैंने फॉलो की थी मेरी प्रिपरेशन के दौरान और मुझे काफी हेल्प किया इन्होंने हिस्ट्री से JRF करने में, तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे गाइस। अगर सेशन पसंद आया गाइस तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सब लोग जो भी स्टूडेंट अभी सेशन देख रहे हैं, और इसको शेयर भी कीजिएगा आप सब लोग। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के हम सेशन लेके आए इस चैनल पे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट, आप सेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर आपकी क्लासेस है वो शुरू करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्या चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।